अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई एक्सरसाइज और नई वीडियो को लेकर। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्लास 10 एक्सरसाइज 18.3 चैप्टर 18 हमारा। चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन आर। अच्छा, प्रोपोर्शन की बात करें तो हम जैसे फेमिलियर है, हमने भी लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। कि जैसे हमने पढ़ा था भाई ए बी सी डी, हमारे पास 4 तरह के प्रोपोर्शंस होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसी तरह हम फाइंड करेंगे अगर कोई भी एक प्रोपोर्शन मिस कर देते हैं तो उन्हें किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है 6, 18 एंड 54। इनका कहना है कि इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन आर, यानी कि फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, थर्ड हमें नहीं गिवन। जो चीज़ हमें नहीं गिवन उसे हम, आपको पता है कि हम उसे एक्स सपोज कर लेते हैं। एंड ये हो गया 54। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड गिवन नहीं है तो थर्ड की जगह मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया। वही एक्सट्रीम और मीन हमारे पास आ गए ए डी से, और बी सी को मल्टीप्लाई करेगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 54 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 6 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 324 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 18x रहेगा क्योंकि मेंबर और वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। 18 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 324 के पास आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। 324 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18, यानी कि मेरा थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमारा एक्स आ गया। सो क्वेश्चन 2 हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो उससे भी हम इसी तरह से कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एक्स रेशियो ए माइनस बी। ए डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है ए माइनस बी को, और ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, सो ए प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, यानी कि एक बार प्लस माइनस में और एक बार प्लस में, ये ए माइनस बी साथ और ये अपॉन का ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स। ये ए प्लस बी से ये ए प्लस बी आपका कैंसिल, तो आपके पास 2 ए माइनस बी बचे, उन्हें एक बार लिखकर उस पर हम स्क्वायर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल कि जो वैल्यू सेम होती है उन्हें एक बार लिखकर उस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, 3 देखें आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो वही ए इसे प्रोपोर्शन में पहले हम लिया है, ए प्लस बी, यहाँ बी कंटिन्यू प्रोपोर्शन, थर्ड मुझे नहीं मालूम, और ये हो गया एक्स प्लस वाई। फर्स्ट लास्ट यानी ए डी से मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, वही जो हमने ऊपर किया था ये क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैंने खोल लिया भाई, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके 3 का आंसर। नंबर 4 आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ए बी और डी, सी गिवन नहीं है, फॉर्म रेशियो फॉर्म में ले आएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशियो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी कंटिन्यू प्रोपोर्शन एक्स रेशियो ए प्लस बी। तो फॉर्म कर लेंगे ए डी के साथ बी सी के साथ, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप देखें भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पर है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, यहाँ स्क्वायर है, मैंने इसे क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, इसे आप भी सही कर लें, ये है स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला खोलूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो भाई बनेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है। सो ये आपका ए प्लस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये यहाँ पर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का एक्स। ठीक है। सो अगर हम देखें भाई, तो ए प्लस बी से ये ए प्लस बी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है। तो आपके पास बचा खाली क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और ये हो गया एक्स। इन सच केस आप देखें दोनों साइड्स आपकी सेम है, ये डिवाइड में, जब यहाँ वहाँ के मल्टीप्लाई में होगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, जब ये दोनों अपनी जगह पर चेंज करेंगे तो ये आपस में क्रॉस कट हो जाएगा, यानी कि ये और ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, फोर्थ नहीं पता तो उसको हम सपोज कर लेंगे सेम एज इट इज जो हमने पहले किया था भाई, 8:4 कंटिन्यू प्रोपोर्शन 2:x। 8 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 8x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ का डिवाइड में, तो मेरी x का आंसर यहाँ पर आ गया 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही रेशो फॉर्म में ले आएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंटिन्यू प्रोपोर्शन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड रेशो एक्स। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्म आ गया। अब ये क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाकर ये आपके पास डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूले को अगर मैं ओपन करूँ तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी से ये प्लस बी, इस ए स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई ए माइनस बी। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 12 रेशो ए माइनस 2 कंटिन्यू प्रोपोर्शन 2a क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर रेशो एक्स। चारों आ गई, फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू ए माइनस 2 और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। सिंपल, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ का डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि a माइनस 2 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। ये दोनों ब्रैकेट्स ऊपर के जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a 2a क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a की पावर 4, a 12a से स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यानी ये हो जाएगा 12a क्यूब। पावर a है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, दोनों की पावर प्लस होकर 4, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, दोनों की पावर प्लस होकर यहाँ पर 3। कोई वेरिएबल कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए दोनों की कांस्टेंट इनके साथ एज इट इज उतर गए। माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 एज इट इज। एक्स इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यूज क्यूब की हैं, ये स्क्वायर की है, ये 4 की अरेंज कर देंगे भाई, 24
ए की पावर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 12 में 4 प्लस करेंगे तो ये हो गया 16 ए क्यूब और प्लस का 2 ए की पावर 4, 12 2 3 4 हो गई अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस का 12। ठीक है, तो सबसे कम पावर हमारे पास जो है वो पावर 2 है ए की, तो मैंने यहाँ पर ए कॉमन ले लिया और 24 16 और 2 यानी कि 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 24, ए स्क्वायर कॉमन है सबसे कम, वो ले लिए 2 के टेबल में 24 12 पर आता है, माइनस 2 के टेबल में 16 8 ए और 2 के टेबल में 2 जो है 1 पर आता है और 2 पावर कॉमन ले ली तो ये ए स्क्वायर हो गया अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 12, ए स्क्वायर माइनस 8 ए दोनों सेम कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई 2a स्क्वायर। ये आपके 3 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक टर्म, रेशो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कंटिन्यू प्रोपोर्शन ए स्क्वायर क्यूब माइनस बी क्यूब प्रोपोर्शन एक्स। ठीक है, चारों प्रोपोर्शन आ गए, फर्स्ट प्रोपोर्शन लास्ट प्रोपोर्शन से, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करा एक्स को इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे पता है कि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, मैंने एक्स को यहीं रहने दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले सबको एक जगह अरेंज कर लें, फिर एक साथ फॉर्मूले ओपन कर लें, वो ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे बनस्बत एक जगह अरेंज खोलें और फिर दूसरी जगह ओपन करें तो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मैं सबको यहाँ पे लिए, अब मैं फॉर्मूले ओपन कर लूँगी भाई, कि मुझे पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर आपके पास एज इट इज। ठीक है, अब जो भी सेम है वो कट हो जाएंगे, जो सेम नहीं है उन्हें हम एज इट इज रहने देंगे। जैसे ये माइनस बी से ये माइनस बी, ए प्लस बी से ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब कैंसिल। सिर्फ आपके पास क्या बचा, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपके ये थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ से दोबारा बता देती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब जो सेम थे जैसे ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी और ये दोनों सब कुछ कॉमन था, कट गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन की बात करें तो मीन मिड वैल्यू को कहा जाता है, यानी कि मिड की वैल्यूज आपको यानी फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन आपको इन्होंने यहाँ गिवन किया है, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन उन्होंने यहाँ से मिस कर दिया है। सो जो मिस है हमारे पास वो है ए रेशो एक्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन एक्स प्रोपोर्शन 18। वही ए बी सी डी, ए मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 144, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आपको कैंसिल होता है रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर रूट अप्लाई कर देंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और 144 आपके पास जो स्क्वायर है वो है 12 का, तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 12 आ गई। तो 5ab रेशो 20a³ b स्क्वायर, यानी कि 5ab प्रोपोर्शन x प्रोपोर्शन 20a³ b स्क्वायर, फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5ab मल्टीप्लाई बाय 5ab स्क्वायर। ठीक है, 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20a³ बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100, ए की पावर 3 ए की पावर 1 यानी ए की पावर 4, बी की पावर 2 बी की पावर 2 यानी बी की पावर
4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप रूट ले लेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। 100 A4 B4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल। 100 आपके पास 10 का रूट आता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3, A4 माइनस B4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तो इसे प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं, एक्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक साथ आ जाएगी, A4 माइनस B4 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। A4 माइनस B4 यानी फॉर्मूला खुल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, सो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आगे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार बचा था, एक बार लिखकर मैंने उस पर स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे हम ले लेंगे, स्क्वायर हटाना तो रूट ऑन बोथ साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का आंसर, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्रोपोर्शन फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो एक्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन एक्स रेशियो ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एक साथ अरेंज कर लेंगे, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को वही एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, यानी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो लिखा है उसे एज इट इज रहने देंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचा ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं कहूँ भाई ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रूट अप्लाई कर सकती हूँ भाई, रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जगह पर रूट अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अंडर रूट लिया है दोनों को, दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल, इनके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए माइनस बी आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। सो अब उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है भाई कि ए रेशो बी, जो भी रेशो मालूम करना है वही कंटिन्यू रिपीट हो जाएगा ना, यानी कि बी रेशो सी बन जाएगा। जो भी रेशो है ना वही रेशो दोबारा कंटिन्यू होकर उसके बाद थर्ड रेशो आ जाएगा, यानी 45 रेशो एक्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन एक्स रेशो आपके पास 5 आ गया। वही ए और डी यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ले लेंगे रूट ऑन बोथ साइड 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 225 आपके पास 15 का रूट होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। ये सारे क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ऐसे ही होंगे, यानी कि 16 रेशो एक्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन एक्स रेशो आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास हो जाता है 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ ले लेंगे रूट ऑन बोथ साइड 144 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। 144 में पास 12 का रूट होता है और स्क्वायर से ये आपका रूट कैंसिल, तो ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन 3 हमारे पास गिवन है 12, 3x माइनस 6, 27, यानी कि 12 रेशो 3x माइनस 6 कंटिन्यू प्रोपोर्शन में यही वापस आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस 6 रेशो 27। तो ए डी को मल्टीप्लाई करेगा, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल्स टू 3x माइनस 6 और 3x माइनस 6। 12 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 324 इक्वल्स टू, दोनों सेम है,
एक बार लिखकर इस पर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। सो अब स्क्वायर जो किससे कैंसिल होता है वो होता है रूट से, यानी कि हमने रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। तो रूट ऑन बोथ साइड लेने के बाद 324 भी रूट में हो गया और 3x - 6 का होल स्क्वायर भी रूट में आ गया। सो 324 जो है आपके पास 18 का रूट है, इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचा 3x - 6। अब माइनस का 6 है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा, ये 3x एज इट इज। 18 में 6 प्लस करेंगे 24 इक्वल्स टू 3x, 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, तो 3 के टेबल में 24, 3 8 द 24 होता है, तो x इक्वल्स टू 8, आपके पास x की वैल्यू आ गई। सो सेम एज इट इज क्वेश्चन 4 भी ऐसे ही होगा, यानी कि 7 रेशो x - 3 कंटिन्यू प्रोपोर्शन x - 3 रेशो 1 1 प्रोपोर्शन 1 1 2, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 इक्वल्स टू x - 3 और x - 3। 7 को 1 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 784 इक्वल्स टू, दोनों सेम है, एक बार लिखकर इस पर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर आपका रूट से कैंसिल होता है, हमने रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, 784 भी रूट में और x - 3 का होल स्क्वायर भी रूट में। 784 मेरे पास जो रूट है वो है 28 का, इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, x - 3 है, यहाँ आकर प्लस का 3 इक्वल्स टू x, 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31 इक्वल्स टू x। ये हो गया आपके 31, x इक्वल 31। एक्सरसाइज 18.3 के आपके चारों क्वेश्चंस कंप्लीट। मुझे उम्मीद होगी कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।